हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपने सपनों के घर में। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको बताया जाएगा कि हम घरों और बिल्डिंगों में कॉलम और बीम किस लिए डालते हैं और उनका क्या कारण होता है। ये जानकारी पाने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के टाइम में सभी लोग अपने घरों में कॉलम और बीम का यूज़ करते हैं और कॉलम बीम का यूज इसलिए किया जाता है जिससे घर को मजबूती मिल सके। लेकिन अभी कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारे कॉलम और बीम पर कौन सा लोड आता है और वे कहाँ कहाँ पर आने चाहिए और उनका बिल्डिंग को मजबूत बनाने में क्या योगदान होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे कॉलम पर क्या लोड आता है, कॉलम कहाँ पर आने चाहिए, उसमें सरिया किस हिसाब से डालना चाहिए और उससे हमारी बिल्डिंग को क्या मजबूती मिल सकती है। ये सब जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। जिस बिल्डिंग या घर में कॉलम और बीम का यूज़ किया जाता है वो एक फ्रेम स्ट्रक्चर बोला जाता है। उसका सारा लोड कॉलम के थ्रू हमारी फुटिंग पर जाता है, इसीलिए इसमें फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं कि अगर सारा लोड कॉलम पे आते हुए फुटिंग पर जा रहा है, उसमें ब्रिक वर्क अगर ना भी हो तो हमारा सारा लोड कॉलम पर रहेगा और हमें ब्रिक वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा जो छत का लोड होगा वो सारा हमारा फुटिंग पर आ जाएगा। इस फोटो में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से कॉलम पर वर्टिकल लोड लगता है ऊपर से नीचे की तरफ और वो सारा लोड फुटिंग पर जाता है। फुटिंग जो होती है हमारी कॉलम के निचले वाले हिस्से को फुटिंग बोला जाता है, जो कॉलम से कम 2 गुना ज़्यादा चौड़ा रखा जाता है, जिससे कॉलम का सारा लोड फुटिंग पर आ जाता है। और जो फुटिंग के ऊपर आता है कॉलम का लोड, कॉलम के ऊपर जो आता है वो आता है बीम का लोड और बीम के ऊपर जो छत का लोड आता है वो आता है। तो छत का लोड बीम पे आता है, बीम लोड ट्रांसफ़र करता है कॉलम के ऊपर, कॉलम ट्रांसफ़र करता है फुटिंग के ऊपर। तो हमारी फुटिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। इस फोटो में आपको दिखाया गया है फ्रेम स्ट्रक्चर, मतलब सिर्फ कॉलम पे छत डली हुई है, कहीं भी ब्रिक वर्क की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इस तरीके से कॉलम का डिज़ाइन किया जाता है कि हमारा जो लोड है कॉलम पर आए और कॉलम के थ्रू फुटिंग पर आ जाए, ब्रिक वर्क पर कोई लोड नहीं आता, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं बीम की। जो छत का बीम हो या प्लिंथ बीम हो, उसमें सरिया हम लोड के हिसाब से डालते हैं कि उसके ऊपर कितना लोड आना है। सरिया जो होता है हमारा टेंसाइल लोड, यानी कि तनाव वाला लोड आता है उस पर। और बीम में जो रिंग का यूज़ किया जाता है, रिंग की स्पेसिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो टेंसाइल लोड होता है वो जितना पास रिंग होगा उतनी ज़्यादा मजबूती लेगा। फोटो में आपको दिखाया गया है कि जो कॉलम के पास वाले रिंग है वे कम दूरी पर हैं और जो दूर हैं, जो बीच में आ जाते हैं, दोनों कॉलम के बीच में जो बीम का स्पेस आता है वहाँ रिंग की स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। बीम में स्टील सरिया की बचत करने के लिए उसमें सिर्फ मैन बार, यानी कि ऊपर वाली बार टॉप बार और नीचे वाली बार बॉटम बार ही फुल लेंथ डाली जाती है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बार होती हैं उसका यूज़ किया जाता है, जो मतलब बीच से कम स्पेस छोड़ दिया जाता है। जैसे फोटो में दिखाया गया है, कॉलम के दोनों तरफ बराबर निकाली हुई है और जो कॉलम का सेंटर पॉइंट है वहाँ पर हमारा सरिया नहीं दिखाया गया है, जिससे हमारी कॉलम की बचत हो जाती है और मतलब सरिये की बचत हो जाती है और मजबूती ज़्यादा मिलती है। सारा लोड कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह हमारा पूरा स्ट्रक्चर कॉलम और बीम पर ही आ जाता है। और अब बात करते हैं कॉलम की। तो जो कॉलम बनाया जाता है वो हमारे जो ऊपर से लोड आता है उसके हिसाब से उसका वेट, लंबाई और चौड़ाई रखी जाती है, मोटाई और चौड़ाई। और उसमें जो सरिया होता है, सरिया का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो उसमें वर्टिकल सरिया होता है वो अल्टरनेट होना चाहिए, मतलब एक छोटा एक बड़ा, जिससे उसमें ऊपर लैप दिया जाए तो उसकी मजबूती पूरी मिल सके। और रिंग की स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिंग कम होंगे तो कॉलम को फैलने का डर रहता है। और कॉलम की शटरिंग हमेशा साफ लगानी चाहिए, जिससे कॉलम की शेप बिल्कुल गुनिया में हो। इससे आपका कॉलम देखने में अच्छा लगता है और मजबूती पूरी मिलती है। कॉलम के बाद बात करते हैं हम अपनी फुटिंग की। जो कॉलम के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे फुटिंग बोला जाता है। उसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई वेट के साथ, लोड के हिसाब से ही होती है।
और उसमें डबल जाल या सिंगल जाल का प्रयोग आप कर सकते हो लोड के हिसाब से। इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि जैसे फुटिंग है, फुटिंग के ऊपर कॉलम आया हुआ है और कॉलम के ऊपर बीम को बनाया जाता है। देखो बीम में दिखाया गया है प्रॉपर स्पेसिंग, जो कॉलम के पास जो बीम आ रहा है उसके पास रिंग की जो स्पेसिंग है वो कम की हुई है और उसके आगे बढ़ते चले गए तो स्पेसिंग बढ़ जाती है। ये देखिए, तो इसी हिसाब से कॉलम की मतलब सरिया का कम यूज करके ज़्यादा लोड ट्रांसफ़र किया जाता है। देखो मेन बार जो ऊपर और नीचे वाली बाल है वो फुल डाली हुई है और जो बीच वाली सेंटर वाली बाल वो है वो ऊपर से दोनों तरफ से मोड़ दी गई है और नीचे बॉटम में वो चा दी गई है, जिससे आपका कम सरियों में ज़्यादा लोड ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो कॉलम हो या बीम, दोनों में रिंग की जो स्पेसिंग होती है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसी से आपकी मजबूती मिलती है। क्योंकि अगर बीम में या कॉलम में उसका जो ऊपर लोड आ रहा है उसके हिसाब से अगर उसमें सरिया नहीं डाला जाए तो हमारा बैंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, बीम क्रैक हो जाएगा और बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और सारा लोड हमारा कॉलम के ऊपर ही आता है। और जो इनकी शटरिंग होनी चाहिए, शटरिंग एकदम सरफेस क्लीन होनी चाहिए, क्लियर। ये देखिए इसमें टिका दिया गया है बीम को कॉलम के ऊपर, जो सारा लोड कॉलम पर आएगा। ये देखिए, उसके बाद इसमें सरिया जाल बिछाने के लिए गिट्टी लगा दी गई है, इसी के ऊपर जाल रखा जाएगा। ये देखिए सरिया में जो छत होती है ना, ज़्यादा मतलब कम सरिया का यूज़ करके ज़्यादा लोड ट्रांसफ़र करना, इसमें क्रैंक वाला सरिया डाला जाता है जिसमें एक तरफ से सरिया मुड़ा हुआ होता है, दूसरी तरफ से क्लियर होकर के आगे निकल जाता है। जो सरिया नीचे डाली जाती है उसे मैन बार बोलते हैं और जो ऊपर डाली जाती है उसे बाइंडर बोलते हैं। इस तरीके से देखिए हमारा जाल बन के तैयार हो जाता है और जो कॉलम होता है उस पर सारा लोड ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जो जाल का सरिया होता है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो जाल है उसका सरिया है वो हमारा बीम के ऊपर से क्रॉस करें, जिससे सारा लोड बीम से होते हुए कॉलम पर ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद बीम की सेटिंग हो जाती है, कॉलम की सेटिंग हो जाती है। सब सेटिंग होने के बाद उसमें कंक्रीट डाल देते हैं और कंक्रीट डालते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि कंक्रीट जो होती है वो बीम के बॉटम तक, सरफेस तक पूरी जानी चाहिए। उसमें वाइब्रेटर का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट दिन हम अगले दिन जो वर्टिकल सेटिंग होती है, बीम की साइड होती है, केवल वो खोलेंगे, केवल साइडें। और जो बॉटम वाली शटरिंग होती है वो हमारी 28 दिन तक लगी होनी चाहिए। उसके बाद इसको हटानी चाहिए जब हमारा कंक्रीट पूरी स्ट्रेंथ ले सके। इस तरीके से हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर बनके तैयार है, जो छत का पूरा लोड बीम से, इस तरह से हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको आगे भी ऐसी जानकारी देते रहेंगे जिससे आपका घर मजबूत बनेगा और आपको भी जानकारी रहेगी कि हमारे ठेकेदार कैसे काम कर रहे हैं और हमें किस तरीके से कराना चाहिए। धन्यवाद।